और अब खबर बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार ने क्या अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है? क्या नीतीश कुमार अपने सुशासन की जो गठरी है अब किसी और को देने वाले हैं? बिहार की सियासत में अचानक से सवाल उठने लगे हैं। आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में क्या नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है? क्या बिहार में सुशासन की बागडोर अब निशांत के हाथ में होगी? बिहार की राजधानी पटना और इस पटना में यह जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर। इसी दफ्तर के बगल की दीवार पर जब से यह पोस्टर लगा है, बिहार में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस पोस्टर में जो दिख रहे हैं वो हैं नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार, और पोस्टर में लिखा है बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के मुख्य द्वार पर लगा पोस्टर बता रहा है कि 20 साल के सुशासन का कार्यभार अब निशांत के कंधे पर देने की तैयारी है, और पोस्टर के जरिए कार्यकर्ताओं ने इस बात की मुहर भी लगा दी है। शनिवार को जब निशांत एयरपोर्ट से निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। चुनाव से लेकर उनके राजनीति में आने के सवाल उनकी ओर दाग दिए गए। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? अपने गठबंधन और पिता नीतीश कुमार की जीत की बात तो उन्होंने की, लेकिन राजनीति में एंट्री को लेकर उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। परिवारवाद को लेकर अक्सर निशाने पर रहने वाला विपक्ष अब एनडीए गठबंधन पर हमला करने लगा है। निशांत जी को सोचना पड़ेगा, जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? तो विपक्ष के इन सवालों पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया के जरिए करारा जवाब दिया। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल, ये ठीक नहीं। लालू यादव के परिवार को लेकर अक्सर नीतीश कुमार हमलावर रहते हैं और खुले मंच से उनकी आलोचना भी करते रहे, लेकिन पटना के इस पोस्टर ने आरजेडी को नया मौका दे दिया है, जिससे लेकर वो अब आरजेडी से पुराना हिसाब चुकाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान जो उन्होंने यूक्रेन को लेकर दिया, कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन की जो सहायता की है, जो मदद की है, वो मदद अब हम वापस लेंगे। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से वो कोई ना कोई ऐसे बयान दे रहे हैं जो दुनिया भर में हलचल मचा रहे हैं, हलचल पैदा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से अब यूक्रेन को लेकर बयान दिया है। रूस और यूक्रेन को लेकर लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है, और अब यूक्रेन को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जो डॉलर्स खर्च कर रखे हैं यूक्रेन को लेकर, जो सहायता कर रखी है यूक्रेन की, जो मदद कर रखी है, वो मदद हम वापस लेंगे। इस बात का हिंट पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, और अब उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो मदद हमने कर रखी है यूक्रेन की, वो मदद हम वापस लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है, और अब आपको जानकारी दे दें कि इसमें एनएसजी कमांडोज भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, यानी कि अब आतंक खत्म होने वाला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना की लड़ाई जारी है। घाटी से
आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और अब इस स्पेशल ऑपरेशन में सेना और पुलिस के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो भी शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए पीर पंजाल, चेनाब घाटी, उधमपुर और रियासी में एनएसजी कमांडो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कोई भी आपात स्थिति आने पर फौरन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सरहद पर लगातार चुनौतियों के बीच हिंटरलैंड में भी आतंक विरोधी अभियान जारी है। इन अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज जो हैं वो हिस्सा लेंगे, ये तस्वीरें हम आपको लगातार जो हैं वो जम्मू से दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसजी की टीम्स की जो है ट्रेनिंग लगातार हो रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते के साथ। आप देखेंगे एनएसजी कमांडोज के साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और इसके साथ साथ इनकी खास तौर पर जो डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर किस तरह से जो है तैयार किया जा रहा है। आप देखिए इस तरफ, मैं गौरव से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि रूम इंटरवेंशन जो है वो किस तरह से तैयारी की जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ज्यादा हों तो कैसे पूरी तरह से एनएसजी के कमांडोज यहां पर तैनात रहते हैं। इस बीच जम्मू के रियासी जिले में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। माहौर इलाके में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप तलाशी अभियान चला रहा था, जिस दौरान हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया, जिसमें AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, गोला बारूद के 268 राउंड, 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और डेटोनेटर के 4 पैकेट बरामद किए गए। जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच एलीट कमांडो का संयुक्त अभियान जारी है। आतंकी हमलों को रोकने के लिए खास तौर पर तैयारी की जा रही, जिससे जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का अंत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर जम्मू से है। दरअसल दिल्ली से जम्मू कटरा जा रही यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी और हादसे का शिकार हो गई। कई यात्री इसमें घायल हो गए हैं। किस वजह से यह हादसा हुआ और अब क्या स्थिति है घायलों की, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में जम्मू से कटरा जा रही एक यात्री बस का एक्सीडेंट हो गया। जम्मू के मंडा के पास बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में 16 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स की इस दुर्घटना में मौत हो गई। तो वहीं पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी रही। जम्मू के एसएसपी ट्रैफिक फजल कुरैशी ने कहा कि बस कटरा से जम्मू आ रही थी। इसमें 19 के करीब सवारियां थी। लगभग सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे में 16 लोग घायल हैं। दरअसल माता वैष्णो देवी मंदिर से लौट रही एक बस शनिवार शाम सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 16 लोग घायल बताए गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली जा रही थी और ये दुर्घटना जम्मू बस स्टैंड के करीब 8 किलोमीटर दूर मांडा के पास हुई। उन्होंने बताया कि चालक द्वारा मोड़ पर नियंत्रण खो देने और बस के खाई में गिर जाने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि 17 लोगों को बचाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक को मृत घोषित किया गया। इस हादसे के बाद राज्य के उपराज्यपाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।